बोलो श्री ज्ञाननाथ जी महाराज की। कोई बात नहीं, क्या करें। माता जी आ जाओ आप। बस बाबा की मेहरबानी है, माता की सबसे बड़ी मेहरबानी है। आओ चलो आओ आज हरप्रीत चलो शाबाश। ज्ञाननाथ जी महाराज की। बोलो नगरी बागावाली ते संत परोने आए। ओम नगरी बागावाली ते संत परोने आए। आने वाले हमारे बीच में श्री 108 संत स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। और गुरु प्रेमियों, आज तो बड़ा खुशी का दिन है कि आज इस धरती के ऊपर एक ऐसे संत जिनकी तारीफ में जितनी कम करूं उतनी कम है गुरु प्रेमी, क्योंकि हम तो महाराज जी से प्रोग्राम में मिलते रहते हैं और मैं इनके शब्द गुरु प्रेमियों एक एक शब्द सुनने लायक है। मेरा मेरा आज बहुत खुशी का दिन है
यहाँ पर गांव जलबेड़ा में परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, सुहास स्मरणीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के पावन इस प्रांगण में ये जो ज्ञान चर्चा, ये जो रूहानी सत्संग की अमृतमयी जो वाणी अभी आप सुन रहे थे, सदगुरु की कृपा से ही सब कुछ होता है। आपके बड़े अहोभाग्य हैं और उससे भी बड़े अहोभाग्य मेरे हैं कि मैं आज सभी संतों महापुरुषों का ये पावन दर्शन कर रहा हूं। सो आइए आज एक विशेष जो अध्यात्म का बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूत्र है, जिसके होने से सब कुछ है, जिसके होने से कुछ भी नहीं है, आज ऐसी ज्ञान चर्चा करेंगे। ऐसे ही शांति पे ढंग से बैठे रहना है। ये जो भारत की धरा है जिस पर आप और हम सब लोगों ने जन्म लिया है, पहली तो सबसे खुशी की बात यह है कि हम सबको भारत जैसे देश में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस भारत की धरा के ऊपर अनेकों ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया अवतारों का अवतरण हुआ है। क्या मथुरा क्या द्वारका, क्या काशी हरिद्वार, रविदास को जे दिल अपना, दिल माही मिले दिलदार, दिल माही मिले दिलदार। रविदास तो कामच भली, तुझे न छुए कोई, तो निज नाम न जानिया, तो भला कहाँ से हो, तो निज नाम न जानिया, तो भला कहाँ से हो। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को छोटे बड़े सब सम बहे, रविदास रहे प्रसन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बोलो सदगुरु भगवान की, जो बोले सो निर्भय बोल। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के। आओ संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत ही शांति पे ढंग से बैठे हैं, क्योंकि विचार जो होते हैं, विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो आज मुझे बड़ा अपार हर्ष हो रहा है कि आप इतनी शांति पे ढंग से, जितनी माताएं, बहनें, बच्चे सभी बैठकर आज की ज्ञान चर्चा को बड़ी तवज्जो के साथ, एकाग्रता और समग्रता के साथ श्रवण कर रहे हैं। आज एक विशेष बात के ऊपर चर्चा होगी। अभी जैसे हमारे हारमोनियम प्लेयर जी, जो जितनी भी म्यूजिक मंडली है, कीर्तन मंडली है, आपको गुरु जी की वाणी का बहुत सुंदर कितना उन्होंने संदेश दिया है। अब ये मानना ना मानना, ये तो हमारा आपका काम है। प्रचारक का काम होता है कि आप तक वो ज्ञान पहुंचाया जाए, आप तक कुछ जो समाज में कुरीतियां भी हैं उनको भी बताना पड़ता है। जैसे महात्मा जी ने अपने जो हारमोनियम प्लेयर हैं, उन्होंने कई बातें ऐसी बताई, ये भी तवज्जो से सुननी है, क्योंकि ऐसी बातें होती हैं। कुछ जहां पर समाज होता है उसमें कुछ बातें होती रहती हैं, हम लोग आपस में मंथन करते हैं, लोग हमें थोड़े उरेजते हैं। प्रचारक लोगों का काम होता है, मेरे भी कुछ कड़वे वचन थोड़े ऐसे ही होते हैं। तो जैसे
कड़वी दवाई खाए के बिना बुखार नहीं उतरता, ऐसे ही वचन थोड़े संतों के कड़वे जरूर होते हैं, लेकिन उनको पचाने की कोशिश करनी चाहिए। सो आइए आज एक विशेष जो अध्यात्म का बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूत्र है, जिसके होने से सब कुछ है, जिसके होने से कुछ भी नहीं है, आज ऐसी ज्ञान चर्चा करेंगे। ऐसी शांति पे ढंग से बैठे रहना है। ये जो भारत की धरा है जिस पर आप और हम सब लोगों ने जन्म लिया है, पहली तो सबसे खुशी की बात यह है कि हम सबको भारत जैसे देश में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस भारत की धरा के ऊपर अनेकों ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया अवतारों का अवतरण हुआ है, जिनमें हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, स्वास्थ्य स्मरणीय, समूची मानवता के मसीहा, समूची मानवता को सांझा उपदेश देने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, भारत के अंदर और देशों विदेशों में अनेकों संत हुए, और ये जो सृष्टि है कभी संतों से खाली नहीं रहती। परंतु कुछ ऐसे दाना भी ना संत इस धरा के ऊपर आते हैं, जिनके आने से उनकी खुशबू चारों तरफ फैल जाया करती है, उनके ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, और जो अंधकार है, जो पखंडवाद है, जो दरिद्रता है, जो अलगाववाद है, जो भ्रांतियां हैं, जो डाउट्स और संशय हैं, वो समाप्त होने शुरू हो जाते हैं, और जो जीव है वो अपने असली स्वरूप की तरफ, अपने घर की तरफ, जैसे गुरु जी ने कहा, तो निज नाम न जानिया तो भला कहां से हो। तो आज हम देखते हैं अनेकों प्रचार, अनेकों मिशन प्रचार कर रहे हैं, अनेकों गुरु प्रचार कर रहे हैं, अनेकों प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, सब जागरूक करने के लिए ही ये जो वचन कहते हैं, हम लोगों को विचार कहते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अध्यात्म का, भक्ति मार्ग का जो सूत्र है, जो सार है, जो आधार है, जो कंक्लूजन है, जो भक्ति मार्ग की एक रीढ़ की हड्डी है, वो है नाम। और गुरु जी ने कहा, कहे रविदास जपे जो नाम, तिस जात जन्म ना जोनी का। जो जिज्ञासु, जो साधक, जो इंसान, जो मनुष्य है, जो नर, जो नारी, कोई बूढ़ा, बच्चा, कोई भी इस नाम को सुमरण कर सकता है। ये अध्यात्म ही एक ऐसी एग्जिस्टेंस है, पर है जिसके ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं होता। आज आप देखते हैं ना, आज सोशल साइट्स पे हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जैसे पुराने समय में एक वर्ग विशेष के लोग, एक धर्म विशेष के लोग, एक संप्रदाय विशेष के लोग ये समझते थे कि परमेश्वर की बंदगी करना, खुदा की इबादत करना, भक्ति करना, पूजा पाठ करना हमारा ही अधिकार है। आज हम सब ने बलिहार जाना चाहिए, कुर्बान जाना चाहिए कि हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय समूची मानवता के मसीहा, विश्व रतन, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक। और अभी एक दिन मैं पढ़ रहा था एक साइट पे कि अभी विदेश में गुरु जी के नाम, अपना बाबा साहब के नाम से स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी तैयार हो रही है, उसका भी अनावरण होना है। 32 डिग्रियों को हासिल करने वाले हम तो एक भाषा का थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तभी उभर जाते हैं,
लेकिन बाबा साहब ने 9 भाषाओं का परिपूर्ण ज्ञान, एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट नॉलेज, 32 डिग्रियां प्राप्त करके 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करके अनेकों विरोधाभास सहन करके आप बाबा साहब का अगर जीवन चरित्र पढ़ेंगे, लाइफ स्केच पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन धन्य है वो इतनी महान आत्मा, इतना महामानव जिन्होंने इतना संघर्ष करके अपने संतान की बलि चढ़ा दी, उनके लिए कुछ सोचा नहीं है और हमें एक ऐसा ग्रंथ तैयार करके दिया। भारत का जो संविधान है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। सो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज अनेकों संत धारा के ऊपर आए, अभी भी आएंगे, आगे भी आते रहे। संतान की बलि चढ़ा दी, उनके लिए कुछ सोचा नहीं है और हमें एक ऐसा ग्रंथ तैयार करके दिया। भारत का जो संविधान है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। सो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज अनेकों संत धारा के ऊपर आए, अभी भी आएंगे, आगे भी आते रहेंगे, पहले भी आए हैं। लेकिन जैसे आकाश के अंदर अनेकों सितारे होते हैं शासन में जी, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सितारा होता है, तारा होता है ध्रुव तारा, जिसको हम कहते हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग, जब ये समय ज्यादा घड़ियां वड़ियां नहीं होती थी, अब तो मोबाइल चल गए, तो उस समय क्या होता था, जो आकाश के अंदर तारे निकलते हैं, भी सही अंदाजा लगा लिया करते थे कि समय क्या हो गया भाई। तो अभी भी आप देखेंगे तारों के अंदर जो ध्रुव तारा होता है, उसकी एक अलग ही पहचान होती है। ऐसे ही चमकते हुए तारों के अंदर जैसे ध्रुव तारा होता है, ठीक इसी प्रकार से शासन जी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज एक ऐसे संतों के अंदर एक ध्रुव तारे की तरह संत शिरोमणि गुरु हुए हैं। और मैं ये समझता हूं और मैं ये कह सकता हूं, बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि आप ये जो समाज बैठा है, हम लोगों को फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि इस समाज में इतने उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी, तत्वदर्शी, तत्ववेता, जिन्होंने परमात्मा को आमने सामने देखा। देखो, लोग तो हमें बहकाते रहे, भगवान की आंखें बंद करके ध्यान करो, किसी इंसान के बनाए भगवान की पूजा पाठ करते रहो, इंसान के बनाए जो जड़ चीजें उन्हीं के सामने ही माथे रगड़ते रहो, तीर्थों के ऊपर स्नान करते रहो, तरह तरह की जो विसंगतियां हैं, तरह तरह की जो पूजा पद्धतियां हैं, तरह तरह के जो धार्मिक रीत है, उसमें उलझाते रहे। लेकिन ये ध्यान से सुननी है बात, आपको फक्र होना चाहिए। मुझे बहुत बड़ा फक्र है और हमारा सीना एकदम चौड़ा हो जाता है जब हम गुरु जी की वाणी को, अमृतमयी वाणी को सुनते ही और सुनाने से ही। जैसे हम जीवा से बोलते हैं और आप कानों से श्रवण करते हैं, तो जिसको आनंद अगर गुरु जी की वाणी को सुनकर आनंद नहीं आया, तो मैं समझ सकता हूं और ये कह सकता हूं कि वो शरीर से तो बेशक यहाँ पर बैठा होगा, लेकिन वो मन से और आत्मा से यहाँ नहीं होता। हमारे शास्त्रों ग्रंथों में ऐसा बड़ा स्पष्ट तौर से कहा गया है कि मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात जब हम मन से भी यही होंगे, तन से भी हम यही होंगे, आत्मा से भी हम होंगे और वचनों से भी यही होंगे, तो तब हमारा पूर्ण रूपांतरण हो सकता है, अंदर बाहर का बदलाव आ सकता है, हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है, हमारे जीवन की हवाएं और फिजाएं बदल सकती हैं, और जो हमारा जन्म जन्मांतरों का युग युगांतरों जो भगवत प्राप्ति का सपना था,
परमात्मा को देखने का सपना था, परमेश्वर का दर्शन दीदार करने की हमारी जो हम लालायत थे, हमारे अंदर जो इच्छा तो कि हमें भगवान मिले, हमें परमेश्वर का दर्शन हो, हमारे लौकिक बंधन कटे, हम संसार के आकर्षण और आसक्ति से मुक्त हो जाएं, तो हमारे अंदर कितनी एक इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी। सुधन्य हो सदगुरु भगवान संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने हमें जो अमृत वाणी दी है, जो अभी हमारे प्रचार जो कीर्तन मंडली जो आपको श्रवण करा रहे थे, जो विरासत में हमें जो अमृतमयी वाणी जो मिली है, जिसको सुनने से और सुनाने से जीवन का पूरा अंदर बाहर का रूपांतरण हो जाता है। सो गुरु जी ने समूची मानवता को साझा उपदेश दिया है, समता और समानता की बात कही है कि कोई इंसान की कोई जाति नहीं होती, कोई विशेष धर्म नहीं होता, कोई विशेष वर्ण नहीं होता, कोई विशेष, ये सब मैन-मेड चीजें हैं, इंसान ने बनाई सब चीजें हैं। और जो इंसान कोई चीज बनाता है उसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, अपने आप को जो भी चीज बनाएगा अपने आप को श्रेष्ठ समझने की कोशिश करेगा और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। मेरा धर्म बड़ा, मेरी जाति बड़ी, मेरा गुरु बड़ा, मेरा मिशन बड़ा, और जो बेचारा सबसे बड़ा, जो सबके सामने खड़ा, हमारे दाएं बाएं खड़ा, हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सृष्टि के रोम रोम में रमा हुआ जो राम है, कण कण के अंदर है जो व्यापक जो सत्ता है, जो ये परम चैतन्य सत्ता है, और हमारे इतना नजदीक है कि संसार की कोई भी चीज आपको इतनी नजदीक नहीं है। गुरु मेरा सदा नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। अब आप अज्ञानता बस जीव करता क्या है, अगर आप में भी कोई ऐसा बैठा हो तो अपनी इस गलती को सुधार ले। मैं भी कोशिश करता हूं इस गलती को सुधारने की, आप भी करो। सबसे बड़ी जो गलती हम लोग करते हैं, हमारे से भी हो जाती है, लेकिन अब हम उसको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अभ्यास करके उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो गुरुजी ने ये कहा है कि परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, सारी सृष्टि का जो मूल तत्व है, ये कौन है, ये कहां से आएगा, ये कहीं आकाश से थोड़ा आएगा आपके पास, ये कहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं से नहीं आएगा, ये अपना आपका अपना स्वरूप है, ये आपका अपना अपना आप है, ये परमात्मा आपका अपना असली परिचय है, ये परमात्मा आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी है। ये कहीं से आएगा, क्योंकि जो चीज कहीं से आती है कहीं जाती है, कभी प्राप्त होती है, कभी ग्रहण की जाती है, कभी छोड़ दी जाती है, वो परमात्मा नहीं हो सकता है। तो सबसे श्रेष्ठ सारे अध्यात्म का सार, सारे अध्यात्म को जो मूल, जो गुरु जी ने कहा, कह रविदास जपे जो नाम इस जात जन्म न जोनी काम। तो ये जातों के जो भ्रम हैं, धर्मों के जो झगड़े हैं, मिशनों के जो झगड़े हैं, गुरुओं के नाम पर जो विसंगतियां हैं, गुरुओं के नाम पर आजकल जो लूट खसूट हो रही है, देख रहे हैं आप, सब जगह हो रही है, आजकल तो कुछ ज्यादा ही हो गई है। तो इसके ऊपर अंकुश लगाना है, जैसे हमारे प्रचारक भी आपको बता रहे थे, अरे गुरुओं को तो ना कम से कम बदनाम करो, संतों को तो ना कम से कम बदनाम करो। अगर तुमने पैसा इकट्ठा करने का और बहुत तरीके हैं, गुरुओं के पीछे में ऐसा करना चाहिए। जो हमारे सदगुरुओं ने हमें कहा है उसी के ऊपर चलने का प्रयास करें। एक बार गिर जाते हैं, दोबारा उठो, दोबारा चलने का प्रयास करो। तो आज ये बात समझनी, वो नाम कौन सा है, वो क्या है, वो नाम कहां से वो मिलेगा, जो गुरु जी ने कहा। और आप सब देखते हैं हर रोज मंदिर में लेकर, अब मैं सारी
जो आरती है आप हर रोज बोलते हैं, उसको सारी को बोलने की लोड़ नहीं। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, ध्यान से सुनना है। पीछे भाई कहीं अभी अपनी बातों में मशगूल हैं। देखो ये पीछे जो भाई बैठे हैं, ये व्हाइट से पटने वाले, ये एक बोलेगा 10 और इसकी बातों में और परेशान हो जाएंगे। तो कृपा करके शांति प्रिय ढंग से करिए। ये सबसे पहली जरूरत यही है हम सबको। ये सत्संग है जहां परमेश्वर की चर्चा हो रही है, जहां पर सत्संग होता है, जहां पर भक्त होता है, जहां पर भागवत होती है, वहीं पर भगवान होता है। देखो ध्यान से सुनो, भगत भगवान और भागवत। अब भागवत क्या होती है? राम की कथा होती है वो राम कथा होती है, कृष्ण की कथा होती है वो कृष्ण कथा होती है, शिव की कथा होती है वो शिव कथा होती है, दुर्गा की कथा होती है, किसी की भी वो कथा होती है। परंतु असली जो भागवत क्या होती है, जो राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने 1 हफ्ते के लिए 1 हफ्ता उसको लगातार कंटिन्यू, जब राजा परीक्षित को ये हो गया कि अब मैं इतनी दुनिया के सुख, इतने वैभव, ये सब कुछ भोगते हुए भी अभी भी मेरे अंदर शांति नहीं है, तो फिर राजा परीक्षित ने 1 हफ्ता भागवत सुनी। और मैं आपको असली भागवत बता रहा हूं क्या होती है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जो संतों की वाणी है, जहां पर परिपूर्ण ब्रह्म की चर्चा होती है। क्योंकि एक साधो सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जैसे बाबा साहब ने सूत्र दिया है, अपने लौकिक जीवन को और अलौकिक जीवन को सफल करने के लिए, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सूत्र दिया बाबा साहब ने। इतने बड़े महामानव में इतना संघर्ष करने के बाद एक जीवन का निष्कर्ष निकला। उनके जीवन में एक निष्कर्ष निकला और वो हमें बता दिया है। पहला वो क्या है? शिक्षित बनना। दूसरा संगठित रहना। तीसरा संघर्ष करना। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी बात को पहचाने की कोशिश करना। बाबा साहब को हम लोग सब मानते हैं, शिक्षित भी बने हैं, लेकिन शिक्षित बन के हुआ क्या? सब लोग बड़े बड़े पदों पर जाकर गांवों को छोड़कर शहरों में चले गए, और उसके बाद में गांव जहां से हमारे माता पिता ने, भाइयों ने, हमारे सगे संबंधियों ने, समाज ने हमें हमारी कितनी हेल्प की, मदद की, अब हम उनको भूल जाते हैं। बस बाहर जाके दूसरे उसमें शहरों में फंस गए, गांवों की तरफ झांक के नहीं देखा। ये कोई ज्यादा शिक्षित बंधन है, ये तो स्वार्थीपना है। उसके बाद में संगठित हुए, संगठन तो हम हुए। अब आप देखो, आपको सबको राजनीतिक संगठन की भी जरूरत है, धार्मिक संगठन की भी जरूरत है। अब आप देखो राजनीतिक संगठनों में कितनी पार्टियों में आप लोग बंटे हुए हो, और अभी तो पार्टियां नाम रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं कोई राजनीतिक पॉलिटिशियन आदमी नहीं हूं, परंतु मुझे ऐसा दिखता है हम लोग समाज में जाते हैं। और धर्म की दृष्टि से देखो तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप सब विद्वान हो, विचारवान हो। जिस सूत्र में हमें, एकता के सूत्र में हमें बाबा साहब ने बांधा था, अब आप देखो कितने संगठित हो रहे हैं। आगे जो संघर्ष है, ये संगठित हो गया, बैठे हैं, तो आपने सीखा है गुरुओं से, आपने हमारी बातों को माना है, प्रचारकों की, गुरुओं की बातों को माना है, लेकिन इससे ज्यादा और मानना है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप्स है वो है संघर्ष करना। मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई आपके ऊपर ये बात थोप नहीं रहा, आपके विचार मेरे से कुछ भिन्न भी हो सकते हैं। संघर्ष तो आप कर रहे हैं, लेकिन वो संघर्ष कहां हो रहा है? आपसे में ही हो रहा है, आपसे में ही। घरों घरों में संघर्ष हो रहा है, भाइयों भाइयों में संघर्ष हो रहा है,
है। ऐसे ही संतों महात्माओं में भी ऐसे ही हो रहा है। आज आप देख लो, कोई संत होगा, दूसरा संत हो जाएगा, वो कहेगा मेरा मिशन वो है, मेरा मिशन वो है। तो साध संगत जी, हम लोगों के मिशन अलग हो सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, प्रतीक अलग हो सकते हैं, चिन्ह अलग हो सकते हैं, क्योंकि जैसे एक यूनिवर्सिटी सारे संसार को नहीं पढ़ा सकती, एक मास्टर सारे संसार को नहीं पढ़ा सकता, एक मिशन सारे संसार को उपदेश नहीं दे सकता। तो जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटियों के नाम हैं, अलग अलग प्रोफेसर के नाम हैं, अलग अलग उनके चिन्ह हैं, तो ऐसे ही ये मिशनों के नाम के ऊपर जो अलग अलगाववाद है, तो हम लोगों के मिशन अलग अलग हो सकते हैं, प्रचार करने की पूजा सामग्री अलग हो सकती है, बोलने की बातें अलग अलग हो सकती हैं, नाम निशान अलग हो सकते हैं, तो उनसे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आप अगर असली बात को समझे, ध्यान देना है, परमात्मा का कोई नाम नहीं है, ध्यान से सुन रहे हैं, परमात्मा का कोई नाम नहीं है, और जिसका नाम है वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा का कोई रंग नहीं है, और जो रंग है वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, और जो रूप है वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा का कोई आकार प्रकार नहीं है, और जो आकार प्रकार है, जो दृष्टिमान जगत में दिख रहा है, ये परमात्मा नहीं है। तो अब हमें यही देखना है कि हम इंसान के बनाए हुए भगवान की का ध्यान कर रहे हैं, या भगवान के बनाए हुए इंसान की सेवा कर रहे हैं। ध्यान से सुनना है, एक तो इंसान ने भगवान बनाया है, एक भगवान ने इंसान बनाया है। अब जैसे ये हमारी माताएं बहनें प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, ये सगुण ब्रह्म है। अगर देवियों के रूप में देखना है तो आप इन्हीं के ही देखिए। ये जो नारी शक्ति बैठी है, जो समाज की रीढ़ की हड्डी है, जिसकी कल्पना के बिना, शक्ति की कल्पना के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। नारी शक्ति के बिना एक अच्छे समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। सो मैं खासकर जो बहनें आज यहाँ पर ज्ञान चर्चा में शरीक हुई है, उनसे एक बेनती करूंगा कि आपने अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देनी है, क्योंकि पहले गुरु बच्चे के आप ही होते हैं, माता ही पहली गुरु होती है। तो बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छे अच्छे संस्कार देने हैं, और हो सके तो कोई साधु संत भी बनाना है, क्योंकि हमारे वाला जो सब्जेक्ट है ये भी पढ़ाने के लिए किसी को तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आपका बेटा बस अफसर बनेगा, उसके बाद में आप गांव छोड़ के शहर में चले गए, अच्छे मकान बना लिए, अच्छा आपका व्यापार चला गया, बस आपने सोचा हमारा जीवन तो धन्य हो गया। सो ये बात भली भांति समझनी है। सो जब हमारे अंदर में पूरा समर्पण भाव आ जाएगा, हम सदगुरु को समर्पित हो जाएंगे। सदगुरु हम जैसे भी हैं हम तेरे हैं, हम अच्छे हैं तब भी तेरे हैं, और अगर हमारे से जाने अनजाने में कोई भूले हुई है, हम जीव हैं, आप शिव हो, हमारे से भूले हो सकती हैं, हम भूले रहा रहे, इसीलिए ही हम जीव हैं। आप शिव हो, आप ब्रह्म हो, आप परिपूर्ण हो, आप बख्शनहार हो। तो जब हम सदगुरु के आगे अपना दोनों हाथ खड़े करके बैठेंगे, सदगुरु के हाथ में अपना हाथ लेकर बैठेंगे, शरणागत भाव बैठेंगे, समर्पण से बैठेंगे, तो मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका ये लौकिक जीवन भी और लौकिक जीवन दोनों सफल हो जाएंगे। लौकिक जीवन के जो बंधन है वो भी कटेंगे। जो संशय है, अंधभक्ति है, भक्ति तो है लेकिन अंधभक्ति है, विश्वास तो है लेकिन अंधविश्वास है। तो संवाद नहीं है, अलगाववाद है, डिफरेंसेस हैं, संशय सब दूर हो जाएंगे। तो इसलिए वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। आओ गुरु जी की वाणी का शब्द सारे मिलके, अपने बहनों ने भाइयों ने